Hello everyone, welcome back. In this video, we'll discuss the next chapter of our CA foundation, that is अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, इस वीडियो में क्या समझेंगे हम? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज होता है। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, नाउ 11th-12th में आपने पढ़ा होगा फॉर श्योर जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होते हैं। आज अभी पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि किस तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, क्या क्या आइटम्स होते हैं जर्नल एंट्रीज में। फिर जाके हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला चीज़ क्या है कि जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के हैं दो तरीके। एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है आपका मॉडर्न मेथड। ठीक है, अब दोनों ही मेथड में कुछ रूल्स है। आपने देखा होगा 11th-12th में कभी कुछ डेबिट होता है, कभी कुछ क्रेडिट होता है। तो कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो बताता है ये एंट्री, ये रूल्स। ठीक है, अब ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल्स दोनों ही में बताए हुए कि क्या आइटम है तो कब डेबिट होगा, क्या आइटम है तो कब वो क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्रेडिट सीखने के पहले, रूल्स सीखने के पहले आपको समझना हो कि आइटम्स जो मैं बोल रही हूँ, आइटम्स डेबिट होंगे, आइटम्स क्रेडिट होंगे, वो क्या होते हैं। उसके भी पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट ना। कभी भी आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन देख लो, उसके दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने, अगर मैं कहती हूँ कि आपने फ़ोन परचेज़ किया, इसके दो एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? एक आपको मिला फ़ोन और एक आपके पास ये फ़ोन आपका बढ़ा और दूसरा आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। उसका दो एस्पेक्ट क्या हो गया? फ़ोन और कैश। वैसे अगर मैं दूसरा दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन बोलती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स परचेज्ड, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट किया आपने कुछ भी, तो इसमें क्या होगा? आपने शेयर्स जो है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा और दूसरा आपने जब खरीदा होगा शेयर्स को, आपने कैश या बैंक में पेमेंट किया होगा, ये कम हो गया होगा। ये दो इसका एस्पेक्ट समझ आए। पहला क्या? शेयर्स इंक्रीज किया होगा, कैश या बैंक मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक ट्रांजैक्शन देखें कि सपोज आपने पहली बात मैं आपको समझा ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तब आपको ड्राइंग्स का एक्चुअल में एंट्री समझ आएगा। ड्राइंग्स क्या होता है? आप देखो, एक है आपका बिजनेस और एक हो आप। ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, आपको हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है। आप बिजनेस का एंट्री करते हो, आपको बिजनेस के हिसाब से हमेशा सोच के चलना है। ठीक है, नाउ अब अगर सपोज करो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, तो पैसा लगाना को बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया पैसा, कैपिटल लगाया। ठीक है, कैपिटल का हिंदी वर्ड है, बेसिक टर्म है पूंजी। ठीक है, अब जब आपने पैसे लगाए हैं बिजनेस में, तो बिजनेस के हिसाब से मैं एंट्री सोचना हमेशा। बिजनेस में हुआ क्या होगा? कैश बढ़ा होगा। ठीक है, बिजनेस का जो कैपिटल है, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो रहा है, कैपिटल बोलते हैं जिसे, वो भी मेरा बढ़ा होगा, बिजनेस में पूंजी बढ़ा। ठीक है, नाउ आपके पास तो कैश कम हो रहा है क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, लेकिन मुझे आपसे मतलब नहीं है, मुझे बिजनेस से मतलब है कि बिजनेस में हुआ क्या। बिजनेस में तो कैश आया ना, तो कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। इसका अगर मैं कहती हूँ कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? मेरा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं एंट्री बोलूँ कि मैंने बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ किए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ शॉपिंग करना था। ठीक है, बिजनेस के लिए तो शॉपिंग नहीं हो रहा है, शॉपिंग कौन कर रहा है? मैं। मुझे सपोज कोई कपड़े खरीदने हैं। नाउ अगर मैंने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो उसको बोलते हैं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अगर जब जब पर्सनल यूज़ के लिए होगा, तो पर्सनल यूज़ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग्स। ये टर्म है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। नाउ जब आपने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस, आपके पास तो कैश बढ़ा, मुझे आपसे मतलब नहीं है, मुझे बिजनेस से मतलब है। बिजनेस में क्या हुआ होगा? बिजनेस में इसका दो एस्पेक्ट क्या हुआ होगा? बिजनेस का कैश हो गया होगा कम, और बिजनेस में ड्राइंग्स, यहाँ पर ड्राइंग्स हो रहा है तो ड्राइंग्स बिजनेस का हो गया होगा, बढ़ गया होगा।
क्लियर? ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ कि मैंने सैलरी, रेंट, कोई भी खर्चे का पेमेंट किया, ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि सपोज सैलरी पेड, नाउ इसका दो एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, मैंने सैलरी पेमेंट किया तो मेरा खर्चा जो कि सैलरी है वो बढ़ा होगा, और जब मैंने पेमेंट कर दिया तो कैश हो गया होगा कम। नेक्स्ट अगर एक और तरीके से मैं कहती हूँ कि मैंने सामान खरीदा, ठीक है, तो गुड्स परचेज्ड इन कैश, अगर मैं ये कहती हूँ तो क्या मतलब है इसका, हुआ क्या होगा, जब मैंने कोई सामान खरीदा, गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो इससे मेरा परचेजेस बढ़ा होगा और इससे मेरा कैश कम हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सेल्स का, गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा सेल्स बढ़ा और दूसरा है क्या, कैश कम हुआ। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, मैंने बेसिक की खर्चा हुआ तो पेमेंट हो गया, सैलरी दिया तो पेमेंट कर दिया, सामान लिया तो पेमेंट कर दिया, बेसिक कैश ट्रांजैक्शन है। इसके दो पार्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, या तो आपने कैश या बैंक से पेमेंट करके कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, या आपने उधारी में ट्रांजैक्शन किया, जिससे हम अकाउंट्स के टर्म्स में बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। नाउ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड कैसे होता है, उससे बात करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गया, आपने सामान खरीदा पर आपने उसका पेमेंट नहीं किया, आपने सामान बेचा पर आपको उसके पैसे नहीं मिले, आपने खर्चा इनकर किया पर अभी तक आपने उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको बाद में पैसे देना है, आज आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है। नाउ जब मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ, तो अगर मैं कहती हूँ कि सपोज करिए आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तब क्या होगा, सी आपका परचेज तो बढ़ रहा है, आपका परचेज हो रहा है तो वो तो आपका इंक्रीज कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या बढ़ेगा, आपने पैसे तो दिए नहीं, आपके महाजन बढ़ेंगे, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब कि उनको आपने पैसा देने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपने गुड्स बेचा उधारी में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, ठीक है, अभी तक आपको इसका पैसा नहीं मिला है। नाउ अगर गुड्स बेचा है हमने क्रेडिट में, इट मीन्स कि मेरा सेल्स तो इंक्रीज हुआ है, और साथ साथ क्या बढ़ेगा, दूसरा, अगर क्रेडिटर जिससे हम सामान खरीद रहे उधारी में, उन्हें बोलते हैं, तो जिनको हम सामान बेचते हैं उधारी में उन्हें हम डेटर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, डेटर्स, डेप्टर्स मत कहना, बहुत कोई डेप्टर्स भी बोलते हैं, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेटर्स। क्लियर? नाउ डेटर्स भी आपका बढ़ेगा। मैंने भी दो टर्म यूज़ किया, एक था क्रेडिटर्स, एक था डेटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब उधारी में जिससे हमने परचेज किया, डेटर्स मतलब उधारी में जिनको हमने सेल किया। क्लियर? नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स को, सपोज आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अब इसमें दो आइटम क्या क्या आ सकते हैं, देखो, सबसे पहला चीज़, जब मैंने कैश पेमेंट किया तो मेरे बिजनेस से कैश तो ऑफ कोर्स कम हुआ होगा, ये आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे, आप बताओ। सपोज मैंने 1,000 रुपये किसी से उधारी लिया था, ठीक है, आज को मैंने उसे पेमेंट कर दिया 700 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो 700 रुपये से मेरा उधारी बढ़ेगा कि कम होगा, ऑफकोर्स कम होगा। तो मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि क्रेडिटर्स जो होंगे वो हो जाएंगे कम, ठीक है। नाउ अगर अब मैं बात करती हूँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कौन थे, यहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो, डेटर्स कौन है, जिनको हमने उधारी में सेल किया है। नाउ अब जब बेचे हैं उधारी में, तो फ्यूचर में आके मुझे पैसे देंगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। नाउ अब इसके दो आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं,
कैश मैंने रिसीव किया तो मेरा कैश बढ़ेगा। दूसरा, डेटर से जब मैंने पैसा लिया, सपोज मैंने किसी दोस्त को 1,000 रुपये उधारी दिया था, आज उसने मुझे 700 रुपये लौटा दिया, मैंने पैसे रिसीव किए, कैश बढ़ा दिया। जब उसने मुझे 700 लौटाया तो 700 रुपये से जो उसका बैलेंस है वो तो कम हो जाएगा ना, अब तो मुझे सिर्फ 300 रुपये लेना है, तो मेरा डेटर्स जो है वो भी हो गया कम। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब इसके बाद आएगा आगे और आइटम्स, जैसे कि आउटस्टैंडिंग है, अक्रूवल है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। ठीक है, आपको अभी तक में एक बार समझ आया कि ट्रांजैक्शंस देख के किस तरीके से हम आइटम समझते हैं कि आइटम्स क्या क्या होते हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। आपको ये आइटम का मतलब समझ आया। नाउ अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है हम वो समझेंगे। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे दो आइटम्स लिया, फ़ोन, कैश, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, शेयर्स और बैंक एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन में दो आइटम होते हैं, उस दो आइटम में से हमेशा सॉरी व्हाट इज हैपनिंग यार। हर ट्रांजैक्शन में जैसे हमने दो आइटम समझा कि कुछ होता है डेबिट, बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ऐसे हमने समझा ना। दो ट्रांजैक्शन तो हमें, दो आइटम तो समझ आया कि दो आइटम क्या क्या हो रहा है। अब इन दो आइटम्स में से हमेशा एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। ठीक है ना, डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, ये हर आइटम के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी में डेबिट का मतलब होता है बढ़ना, किसी में डेबिट का मतलब होता है घटना। वैसे ही किसी किसी आइटम्स के लिए क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना, क्रेडिट का मतलब होता है घटना। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन आइटम कि वो आइटम हम क्या कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेबिट किसी के लिए बढ़ना भी हो सकता है, किसी के लिए कम होना भी। सिमिलरली क्रेडिट किसी के लिए कम होना भी हो सकता है, तो किसी के लिए बढ़ना भी। क्लियर। अब एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑन आइटम्स। ठीक है, ये समझ आया। अब डेबिट और क्रेडिट में आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम देख के आ रहे थे, हम देख रहे थे कि दो तरीके के रिकॉर्डिंग होते हैं, एक होता है मॉडर्न रूल और एक होता है ट्रेडिशनल रूल। ठीक है, ट्रेडिशनल हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आप मॉडर्न भी समझोगे, मॉडर्न काफ़ी इजी है समझने में और एंट्रीज रिकॉर्ड करने में भी आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। ट्रेडिशनल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस चीज़ को अभी हम कवर नहीं कर रहे। काम दोनों का ही आपका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का, दोनों ही आपको बताएगा कि जर्नल कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन हम अभी किस पे देखते हैं, हम अभी जाएंगे मॉडर्न अकाउंटिंग पे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे। ठीक है ना, मॉडर्न रूल्स में अब क्या बताते हैं, आपको बताए उसमें बोला गया है कि अगर आप मॉडर्न अप्रोच से अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो उसमें आपका आता है 5 आइटम्स। 5 मतलब 5 आइटम्स नहीं बोलेंगे, 5 हेड्स बोलेंगे। पहला हेड क्या है, असेट। दूसरा है लाइबिलिटीज। एक मिनट, पहला हेड क्या आपका एसेट, दूसरा है आपका लाइबिलिटी, तीसरा है फिर एक्सपेंसेस बोल सकते हो, नेक्स्ट है फिर इनकम और लास्ट है फिर कैपिटल। नाउ एसेट का मतलब तो मेरे को आपको मालूम नहीं है कि एसेट क्या होता है। हर वो चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला हो, कुछ कैश मॉनेटरी वैल्यू उसका हो या उससे कुछ आपको बेनिफिट हो। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी हम बोल सकते हैं मेरा बोझ, मतलब कि इनके सपोज करिए आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपके ऊपर बोझ है ना कि आपको पेमेंट करना है। अगर बिजनेस को किसी को कुछ लौटाना है तो वो बिजनेस के लिए हो जाता है लाइबिलिटी, इसको हम बोल सकते हैं बोझ। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा चीज़ है जो मेरे लिए रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, एक्सपेंसेस का बेसिक मतलब होता है खर्चा। इनकम का बेसिक मतलब होता है कमाई, जो हम कमा रहे हैं। कमाई मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कमाई मतलब जो जो बिजनेस अर्न कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो हम बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे ना आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा।
पूंजी, ठीक है? स्पेलिंग मुझे हिंदी का आता नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। नाउ आपको ये चीज़ समझ आए कि पाँचों में किसका मतलब क्या होता है? एसेट एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। नाउ अब जितने हमने आइटम्स देखे थे, हम एक-एक करके उन्हें क्लासिफाई करेंगे कि वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। पहले तो आप 5 हेड क्या याद कर लो, क्या-क्या? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। आप ये पहले पाँचों नाम याद कर लो, ठीक है? अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक-एक करके समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है? कैश मेरे लिए क्या होगा? ऑफ कोर्स एसेट है। डेटर्स डेटर्स मतलब है जिनसे मुझे पैसे मिलने हैं, तो ये आपको क्या लगता है आपके लिए क्या हो सकता है? आपके लिए कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं, पूंजी का पार्ट थोड़ी है ये। दूसरा एक्सपेंस, खर्चा तो नहीं है। इनकम, इनकम कब होगा? जब आप कुछ बेचोगे, जब आप कुछ सर्विस दोगे, जब आप कुछ सामान बेचोगे, तो वो आपके लिए इनकम होगा, ठीक है? डेटर्स आपके लिए इनकम नहीं होता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब था बोझ। डेटर्स आपके लिए बोझ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डेटर्स से आपको पैसे रिसीव करने, तो आपके लिए बोझ कैसे हो सकता है? डेटर्स आपके लिए होंगे एसेट ही, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो देखा था वो देखते हैं। पेड कैश टू क्रेडिटर्स। नाउ कैश आपने पेमेंट किया, कैश तो आपके लिए हमेशा एसेट रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके लिए बोझ है एक तरीके से, क्योंकि आपको उनको फ्यूचर में पैसे लौटाने हैं, ठीक है? तो क्रेडिटर्स हमारे लिए हो जाते हैं लाइबिलिटीज, ठीक? नेक्स्ट अगर हम आइटम देखें, नेक्स्ट अगर एंट्री देखें, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। नाउ सेल्स, सेल्स आपके लिए है इनकम, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा इनकम, और डेटर्स है मेरा डेटर्स है मेरा एसेट, ठीक है? ये समझा? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है, तो जो परचेज हुआ है ये है मेरे लिए एक्सपेंस, और जो क्रेडिटर्स है वो है मेरे लिए लाइबिलिटी, ठीक है? नेक्स्ट गुड्स सोल्ड इन कैश, सेल्स अगेन मेरे लिए इनकम, कैश है मेरे लिए एसेट। इस तरीके से आप बाइफिकेट कर पा रहे हो कि क्या मेरे लिए एसेट है, क्या मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है? नाउ आपको ये 5 हेड समझ आया, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। आपको ये समझ आया कि कौन सा आइटम आपके लिए एसेट है, कौन सा आइटम आपके लिए लायबिलिटी है। एक मोटा मोटी आपको क्लैरिफिकेशन समझ आ गया, ठीक है? अब इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बेसिक रूल्स। कब क्या डेबिट होगा, कब क्या क्रेडिट होगा, ये आपको पढ़ना है। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आप इसे देखें, समझे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप मेल करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको मेल आईडी मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय।